नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। नोडल अधिकारी शरद बिसेन पर कब होगी प्रशासनिक कार्रवाई? गौरीशंकर बिसेन के भतीजे पर मेहरबान क्यों बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा? 27 नवंबर को समय से पूर्व बैलेट पेपर का स्ट्रांग रूम खोलकर डाक मतपत्रों की शार्टिंग किए जाने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है, जहां जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन के भतीजे शरद बिसेन के इशारे पर ही नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेदी द्वारा बैलेट पेपर का स्ट्रांग रूम खोला गया था। इस पूरे मामले में आयोग ने अब तक 2 अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। कांग्रेस फिर भी असंतुष्ट नजर आ रही है। वह कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर को मतगणना के पूर्व हटाने की मांग कर रही है, उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बड़ी प्लानिंग के तहत गौरीशंकर बिसेन के भतीजे शरद बिसेन को नोडल अधिकारी बनाया गया, जहां शरद बिसेन के इशारे पर बैलेट पेपर के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेदी द्वारा स्ट्रांग रूम खोला गया। जब शरद बिसेन भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कांग्रेस की यह मांग है कि जो लोग उसमें शामिल हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शरद बिसेन मुरझड़ कृषि महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं, जो गौरीशंकर बिसेन के भतीजे भी हैं। पहली बात की, जिस तहसीलदार को आपने निलंबित किया, जिस एसडीएम को आपने निलंबित किया, लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं कि 3 बजे जो स्ट्रांग रूम खुलना था वो 1 बजे किसके आदेश से खुला है? क्योंकि हमको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन हाँ, पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर बिसेन जो है वो इसके हेड है, डाक मतपत्र के उनको हेड बनाया गया। उनके ही आदेश के अनुसार जो है ये डाक मतपत्र की स्ट्रांग रूम 1 बजे खोला गया। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एसडीएम पे कार्रवाई कर दी, आपने तहसीलदार पे कार्रवाई कर दी, लेकिन इन दोनों ने किसके आदेश पर स्ट्रांग रूम खोला? पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने मिस्टर बिसेन के कहने से किया तो हम सबको ये बात की जानकारी है कि मिस्टर बिसेन डॉक्टर बिसेन जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के बहुत ही निकटस्थ उनके परिवार से ही है और भतीजे हैं उनके। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण उनका रहा होगा। हम लोग को ये संदेह है कि कोई ना कोई गड़बड़ी उसमें हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन पर भी कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई कलेक्टर ने आपके, जो कि हमारे जो टीम थी, लीगल टीम, उसने जब आपके प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त हुए, उसके बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड किया, उसके बाद जिला कलेक्टर ने आपके एसडीएम को सस्पेंड किया। लेकिन जब 3 बजे के समय को यदि 1:30 बजे उन्होंने अगर स्ट्रांग रूम खोला है तो आपको निर्वाचन आयोग की शिकायत का रास्ता आपने क्यों देखा? सबसे पहले तो उनको इमीडिएट आपको उनको पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था, क्योंकि वो जिला अधिकारी अगर यहाँ पर है और चुनाव के हेड है तो उनको सबसे पहले एक्शन लेना था कि उन्हीं को ये करना था। उन्होंने क्यों रास्ता देखा कि आप जो है वो जिला आपका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय से आपको आयोग से आपको सूचना मिला और उसके बाद आप कार्रवाई करो? तो ये हमारे लिए संदेह की बात है और हमको इस बात का भी संदेह है। हम आपके माध्यम से ये मांग भी करना चाहते हैं, हम लोग ज्ञापन भी आपको दे रहे हैं कि एक तो जिस डाक मतपत्र को खोला गया और जिसकी बंडलिंग की गई, हमको इस बात की आशंका है कि उसमें जिन्होंने भी वोट दिया है, जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वोट डाला है, उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अब जब 3 तारीख को मतगणना होना है तो हम आपके माध्यम से आयोग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बालाघाट विधानसभा में जब भी डाक मतपत्र का काउंटिंग हो तो उस समय एक ऐसा अधिकारी भोपाल स्तर से भेजा जाए जिसको कि डाक मतपत्र का पूरा अनुभव हो और वो अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर आए और वो इस बात को पहले संतुष्ट हो जाए कि डाक मतपत्र में बंडलिंग के समय इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्योंकि बंडलिंग जो है वो लिफाफों के बंडलिंग हुई है, लेकिन उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो। जिस दिन 3 तारीख को मतगणना हो उस दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से कोई अलग से एक अधिकारी केवल बालाघाट विधानसभा के लिए आए, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो, क्योंकि हमको पूरी आशंका है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उद्देश्यपूर्ण तरीके से ही इसको ये किया गया है। तो वो आए और हमको संतुष्ट करे और हमारे जो एजेंट वहाँ पर जाए। जब तक एजेंट और आपके निर्वाचन में जो काउंटिंग निर्वाचन आपके चुनाव आयोग की तरफ से जो एजेंट जो व्यक्ति वहाँ पर निर्धारित हो वो संतुष्ट हो, हमारा एजेंट संतुष्ट हो, तभी हम उन वोटों की काउंटिंग करेंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने वोट डाल दिया है हमको उन वोटों की चिंता है, क्योंकि हमको इस बात का पूरा एहसास है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो लहर चली है वो कांग्रेस की लहर चली है। उसमें मैक्सिमम अधिकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के हित में मतदान किया है, इसलिए हमको इस बात की आशंका और हम चाहते हैं कि
सरकार जो चुनाव आयोग है वो इस पर कार्रवाई करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो लीगल टीम हमारी तैयार की गई है, वो सारी टीम ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। अब ये मैटर न केवल बालाघाट का बल्कि ये नेशनल लेवल का मैटर बन गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो। और जो बात मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक अधिकारी अलग से आए जो इन मतपत्रों की जाँच करे कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि जो सीरियल वाइज नंबर अधिकारी को अलॉट किए गए थे वो सीरियल वाइज नंबर हमको अवेलेबल करवाया जाए, हमारी कैंडिडेट को अवेलेबल करवाया जाए, हमारे एजेंट को अवेलेबल करवाया जाए, ताकि जब वो वहाँ पर काउंटिंग में बैठे तो वो सीरियल से मिलान करें कि भाई यही डाक मतपत्र इनको जारी हुआ था। और उसके बाद ही संतुष्ट होकर उसकी काउंटिंग को हम मान्य करेंगे। हम आप सबके माध्यम से ये बात रखना चाहते हैं। उस मामले में कहीं कोई कोताही वाला मामला